आइए बच्चों, आज हम करते हैं कूलॉम के नियम का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। यानी गॉस के नियम की सहायता से हम करेंगे कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स में आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिराइव करते हैं। और आप लोगों से भी आशा है कि इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हमें क्या करना है, इससे निकलने वाला पहले हमें फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस। तो क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द होल सरफेस, दैट इज फाई ई इक्वल, कैसे? डी फाई ई का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। कौन से डी फाई ई? जो इस छोटे से सरफेस क्यू नॉट के चारों ओर है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमें पूरे का मिलेगा, करेक्ट? तो हम यहां डी फाई ई की जगह क्या लिखेंगे बताइए? फाई इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी एस। तो इसकी जगह हो जाएगा ई डी एस, और ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल, ई बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ई बाहर, अकेला क्या बचा? डी एस इंटू 1। ये कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहां पर 1 लिखो या न लिखो चलेगा, ठीक है? तो डीएस का, यानी इस डीएस का इस छोटे से सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन करेंगे, तो छोटा सा पृष्ठ, छोटे से पृष्ठ का समाकलन किया जाएगा तो पूरा पृष्ठ, होल सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहां पर चूंकि हम निकाल किसकी हेल्प से रहे हैं? गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम इनमें से किसकी जगह आ पाएगा? फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या लिखेंगे? गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसिस लॉ के हिंदी में लिख देना गॉस नियम से या गॉस के नियम से। फाई इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन में टोटल चार्ज को हम ले लेते हैं क्या? इसके अंदर जो है क्यू, इसके अंदर कौन सा है चार्ज? टोटल क्यू, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू फाई ई की जगह क्या रखा जाएगा भैया? ये, राइट? तो यहां पर क्या रख देंगे? इसको 1 दे देंगे समीकरण, और इसको 2 दे देंगे। जिनको नहीं आए डायरेक्ट रखना समझ में, वो समीकरण 1 और 2 ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट से फाई की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई डीएस का इंटीग्रेशन और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन, राइट? तो ये दिख रहा है नीचे का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएस का 4 पाई आर स्क्वायर होगा। छोटे से सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो होल सरफेस आएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें ई खाली कर दो, यहां क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा जमा दें अच्छे तरीके से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर बाजू में चला गया, किसके अपॉन में? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हमें किसको निकालना है? हमें निकालना है कूलॉम का नियम, यानी कूलॉम का फॉर्मूला, कूलॉम फोर्स का, ठीक है? तो कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट है, तो वो तो दिख ही नहीं रहा, तो F तो लाओ। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये भी हो और कूलॉम फोर्स भी हो, तो वो कौन सा है? सिंस वी नो दैट, हम ऐसा लिख देना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? F इक्वल टू Q नॉट अपॉन इंटू में E। याद रखना, F और E के साथ अगर F भी है और E भी है, तो वहां पर ये वाला Q नहीं आता, जिस पर चेक कर रहे हैं वो Q आता है, समझे? तो ये वाली इक्वेशन को आप दे दो थर्ड, और इसको दे दो फोर्थ, है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? तो F इक्वल टू क्या? Q नॉट तो ऑलरेडी है, E की वैल्यू क्या? ये पूरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। थोड़ा सा जमा दीजिए, तो
क्यू नॉट को क्यू के पास पहुंचा देते हैं, तो 1/4πε0 बाहर हो गया, ठीक है। और बचा यहां क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द लॉ ऑफ कूलॉम, यही कूलॉम का नियम है। देखो हो गया कि नहीं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 ये है और Q2 ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया? लाइक करोगे? 3 तो लाइक आए थे लास्ट वीडियो में। कितने बच्चे बैठे हैं इधर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे में से 3 लाइक आए। सोचो, मतलब ये मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है भाई। अगर लाइक करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, नहीं करोगे लाइक तो मैं बेटा तुम्हारी खुद की कसम है अगर तुमने लाइक नहीं किया।